क्या हैरियर सच में है एक सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी मतलब उसको ख़रीदना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हैरियर एक बार ख़रीद तो लो, बट इसकी जो सर्विसिंग है और जो टाटा के पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू दी राइवल MG हेक्टर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम भरत कुकरेती एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वन एक्स्ट्रा माइल। आज हम बात करने वाले हैं क्या हैरियर सच में एक सफ़ेद हाथी है। क्योंकि मुझे लिए हुए 1 साल हो गया है, मैंने इसकी जो फर्स्ट सर्विस है वो भी करा ली है और इंश्योरेंस भी मेरा एक बार हो चुका है। तो मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि कितनी कॉस्ट रही मेरी फर्स्ट सर्विसिंग की, पेड सर्विसिंग की, और कितनी कॉस्ट रही इंश्योरेंस की। जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स स्टार्ट। द रीज़न वाई आई एम मेकिंग विद दिस वीडियो इज बिकॉज कि एक बार गाड़ी हम लोग खरीद लेते हैं तो उसके बाद मेनली बंदे के 2 ही खर्चे होते हैं, एक तो इंश्योरेंस और एक पूरे साल की सर्विसिंग। जनरली 1 साल में ही गाड़ी सर्विसिंग सेंटर में जाती है। तो ये 2 मेन खर्चे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ और अगर आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ और पार्ट खराब हो जाए, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपके ये 2 खर्चे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सर्विसिंग की। एज फार एज हैरियर इज कंसर्न, कंपनी बोलती है कि आपकी जो पहली फ्री सर्विस होगी वो 1,500 किलोमीटर पे होगी या फिर 3 महीने बाद होगी, जो भी पहले पड़ेगा। दूसरी जो फ्री सर्विस है कंपनी बोलती है कि वो 7,500 किलोमीटर पे होगी या फिर 6 महीने में होगी, जो भी पहले पड़ेगा। अब फ्री सर्विस का गाइस मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे कोई भी ऑयल, इंजन ऑयल या फिल्टर कुछ भी चेंज नहीं होता है। वो सब जनरल चेकअप करते हैं दोनों सर्विसेज में गाड़ी का, और साफ सफाई धुलाई करके गाड़ी आपको दे देते हैं। बात करते हैं थर्ड सर्विस की। थर्ड सर्विस में कंपनी कहती है कि जो भी पार्ट्स रिप्लेस होंगे, चेंज होंगे, इंजन ऑयल है, फिल्टर है, एयर फिल्टर है, तो वो सब आपको पे करना पड़ेगा, और उसमें लेबर चार्जेज होंगे वो फ्री होंगे। तो आज हम इसी सर्विसिंग की बात करने वाले हैं जो आपको 1 साल में या फिर 15,000 किलोमीटर में कंपनी करने को बोलती है। जब सर्विस सेंटर गाड़ी को लेके जाते हैं 1 साल बाद गाड़ी को, या फिर 15,000 किलोमीटर पे, तो सर्विस सेंटर का जो भी आपका अटेंड करता है आपको सर्विस सेंटर में, वो आपको काफी सारी चीजें उसमें जोड़ देगा, और वो आपको चेक करना है कि आपको किन चीजों की लगता है कि जरूरत है और किन चीजों की जरूरत नहीं। मैं आपको सबसे पहले चीज ये बोलता हूँ कि आप अपना एक बार जो है टाटा हैरियर का जो मैनुअल है उसको पढ़ के जाइए। उसमें काफी डिटेल में लिखा है कि आपको जो फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विस या 12 महीने में, 24 महीने में, उसके आगे क्या क्या आपको कराना चाहिए, उसमें आपको काफी डिटेल में लिखा है। तो एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए कि कहीं सर्विसिंग सेंटर वाले क्या रहते हैं कि उनको अपना थोड़ा सा बिल बढ़ाने के लिए वो काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं जिनकी की जरूरत आपको नहीं होती। उस टाइम तक गाड़ी को जरूरत नहीं होती उन सब चीजों की। तो एक बार आप वो गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद आप सर्विस सेंटर में जाइए। एक बार आप सर्विस सेंटर पहुंच जाएंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। अब मैं अपना केस बताता हूँ कि मैंने सर्विस सेंटर में पहुंच के क्या क्या इंक्लूड किया और क्या क्या एक्सक्लूड कराया, और मेरा कितना पहला जो है बिल आया सर्विसिंग के लिए। तो उन्होंने मेरा एक जॉब कार्ड बनाया। जॉब कार्ड में उन्होंने सारी लिखी कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं मेरी गाड़ी के साथ और कितना कितना मेरा खर्चा आएगा। मैंने जब वो जॉब कार्ड देखा तो मुझे लगा कि मुझे व्हील बैलेंसिंग की और व्हील अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक लॉन्ग ट्रिप से होकर आया था और उसमें मैंने उससे लॉन्ग ट्रिप में जाने से पहले मैंने दोनों काम ये कराए थे। तो मैंने वो दोनों चीजें कटवा दी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेरा जॉब कार्ड मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। इसमें मैंने आप नीचे देखेंगे तो मैंने दोनों चीजें काटी हुई हैं। उसके बाद मैंने गाड़ी को सर्विसिंग सेंटर पे छोड़ा। ये मैं अपना पूरा इनवॉइस खोल लेता हूँ, मेरा जो थर्ड सर्विस थी पेड की। तो उसमें आपको सबसे पहला आइटम दिखेगा वो था इंजन ऑयल, जो कि 2817 का था, और टैक्स लगा के मुझे 3325 का पड़ा ये। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज दी ऑयल फिल्टर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 1 साल के बाद ये कराना चाहिए, और दिस इज अ मस्ट थिंग टू डू। और ये मुझे पड़ा टैक्स लगा के 867 का। उसके बाद है एयर फिल्टर, जो कि मुझे टैक्स लगा के 943 का पड़ा। एयर फिल्टर होता है कि जब आपकी जो एयर जो इंजेक्ट होती है इंजन में टू बर्न द फ्यूल, तो वो उसको एयर को फिल्टर करने के लिए दिस एयर फिल्टर इज यूज्ड, और वो 943 का पड़ा। उसके बाद मुझे पड़ा फ्यूल फिल्टर, यानी कि डीजल फिल्टर। तो जो डीजल आपका यूज हो रहा है, डीजल भी बिफोर गोइंग इनटू द इंजन वो भी फिल्टर होता है, तो वो आपको पड़ा 2962 का। उसके बाद ये जो 5th आइटम है ये है एयर कंडीशनर का फिल्टर है। ये भी मैंने चेंज करवाया, और ये मुझे पड़ा आफ्टर दी टैक्स 537 का। तो नीचे 2 हैं, वो है स्टार्ट स्टॉप स्विच, जो कि वारंटी में था, उन्होंने चेंज किया, और क्लच किट भी उन्होंने चेंज किया। ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया कि मेरा क्लच किट जो है वो खराब हो गया था, तो वो भी मैंने चेंज कराया।
और ये दोनों की दोनों मुझे जो है अंदर वारंटी थे, तो इसमें मेरे को कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ी। उसके बाद मैं सेकंड पेज पे अगर आऊँ, मेरे को ब्रेक फ्लूइड उन्होंने रिफिल किया है, जो कि मुझे 112 रुपए का पड़ा है। ब्रेक फ्लूइड्स होते हैं जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक हैं, तो उसमें ब्रेक फ्लूइड अगर का कम है तो आपकी ब्रेक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो उन्होंने रिफिल किया है। उसके बाद ये कार लुब्रिकेशन से इन्होंने डाला है, जो कि मुझे 323 का पड़ा है। कार लुब्रिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जो आपके मैकेनिकल पार्ट होते हैं उसमें फ्रिक्शन और वेयर टेयर को हीट को कम करने के लिए ये कार लुब्रिकेंट यूज होता है, तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद ये फ्रंट व्हील अलाइनमेंट जो कि मैंने मना कर दी थी, बैलेंसिंग व्हील वो भी मैंने मना कर दी थी, और ये थर्ड सर्विस जो है फ्री हुई है, देयर इज नो लेबर चार्जेस। तो कुल मिला के मेरा बिल आया 9572 रुपीज। ये मेरी फर्स्ट सर्विसिंग का बिल था, और इसमें मैंने कुछ चीजें जो है वो एक्सक्लूड भी कराई थी। 10 से 12 हजार के आसपास का बिल आ रहा है, 15,000 किलोमीटर चलने पे इट्स लेस देन 1 रुपी पर किलोमीटर। तो मुझे तो नहीं लगता कि सर्विसिंग वाइज एक सफेद आती है। इट्स अ वेरी जेन्युइन प्राइस दैट टाटा इज टेकिंग फ्रॉम यू आफ्टर 15,000 किलोमीटर इन 1 ईयर। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। तो गाइस जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इंश्योरेंस की कहानी। तो इंश्योरेंस में भी सेम है जैसे कि सर्विस सेंटर में होता है। इंश्योरेंस कंपनी आपको बहुत सारी चीजें बोलेंगी इंक्लूड करने के लिए। इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आपको क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। तो जितनी चीजें आप ज्यादा इंक्लूड करेंगे ऑफकोर्स उतना ज्यादा आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी गाड़ी की कितनी वैल्यू होगी। जैसे मैंने अपने केस में गाड़ी की वैल्यू 16,50,000 रखी है इस साल के प्रीमियम में। उससे हम आईडीवी कहते हैं, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस में जाती है, यानी कि रिपेयरेबल नहीं है या फिर चोरी हो जाती है, तो कंपनी आपको कितना पे करेगी। तो जितना आपकी ज्यादा आईडीवी होगी इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू, उतना ही ज्यादा आपका प्रीमियम भी होगा। तो अगर आप प्रीमियम कम करना चाहते हैं तो आईडीवी कम रख सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन ये बिल्कुल नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप आईडीवी वैल्यू ज्यादा रखिए, भले ही थोड़ा बहुत प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा देना पड़े। तो ये मेरा केस था, मैंने 16,50,000 इसकी आईडीवी वैल्यू रखी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें एक्सक्लूड किया है, जो कि मुझे कंपनी ने बोला था, रिक्वेस्ट करी थी इंक्लूड करने के लिए टू लोअर डाउन माय प्रीमियम। तो सबसे पहले इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है गाइस, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है कि फर्स्ट ईयर ही 3 साल का हो जाता है। जैसे आपको पता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी को ठोक देते हैं या उसकी गाड़ी ठुक जाती है या उसको खुद को कुछ इंजरी आती है किसी थर्ड पर्सन को, तो हमारी कंपनी लायबल होती है उसको पैसे देने के लिए। दैट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो कि अब आजकल पहले ही ईयर में 3 साल का हो जाता है। यानी कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आप पहले ही साल जो है ले लिया जाता है, और उसके बाद 3 साल तक आपको उसको देने की जरूरत नहीं होती। तो एक तरह से ये एक्सक्लूड है मेरे इस साल के प्रीमियम में, बट एक्चुअली मैं इसको पहले साल ही दे चुका हूं। तो दैट इज वन थिंग। और अब दूसरी चीज है इंजन प्रोटेक्शन कवर, जो कि मैंने ऑप्ट किया है एक्सक्लूड करने के लिए। इंजन प्रोटेक्शन कवर होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी गाड़ी का इंजन। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको काफी पे करना पड़ सकता है कंपनी को। तो मैंने वो एक्सक्लूड रखा है क्योंकि जनरली पानी वानी जाने में ही इंजन वगैरह खराब होता है, और रेनी सीजन होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है और इंजन में पानी जाने का डर रहता है, वहां पे आप इसको ले सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग होती है या फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है, तो मैंने उसको ऑप्ट किया एक्सक्लूड करने के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट इट्स एक्सक्लूडेड इन माई प्रीमियम दिस ईयर। थर्ड थिंग इज रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस भी मैंने एक्सक्लूड किया है गाइस, क्योंकि रिटर्न टू इनवॉइस क्या होता है मैं बता देता हूँ पहले क्विकली। रिटर्न टू इनवॉइस होता है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, टोटल डैमेज हो जाती है, टोटल लॉस में जाती है, तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको जो आपका इनवॉइस होगा जब आपने गाड़ी खरीदी होगी उतना का पूरा अमाउंट आपको पे करेगी। जैसे मेरे केस में मेरे को ये गाड़ी जो है XT हैरियर 17,30,000 की पड़ी थी पिछले साल। तो अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मेरे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मुझे 17,30,000 जो है पूरा का पूरा रिटर्न करेगी, इंक्लूडिंग दी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो मैंने उस वक्त लगाया, इंक्लूडिंग दी टैक्सेस एंड ऑल। जो पूरा का पूरा बिल में होगा पूरा अमाउंट जो है मुझे रिटर्न हो जाएगा। तो वो भी मैंने ऑप्ट नहीं किया क्योंकि मैंने आईडीवी वैल्यू ऑलरेडी काफी अच्छी रखी हुई है, 16,50,000। उसके बाद गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें अपनी बिल मैंने जो प्रीमियम है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है। उसमें सबसे पहले तो ओन डैमेज का प्रीमियम है। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी की मैंने नहीं कराया, 3 साल का हो चुका है, बट ओन डैमेज का जो प्रीमियम है वो है
13,789 रुपीज जो ओन डैमेज का प्रीमियम है। उसके बाद इसमें नो क्लेम बोनस भी इंक्लूड है विच इज 20%। तो नो क्लेम बोनस वो होता है कि मैंने जब आप पिछले कोई भी जो है क्लेम नहीं लेते पिछले लास्ट ईयर में, तो कंपनी आपको एक नो क्लेम बोनस देती है क्योंकि आपने कोई भी क्लेम नहीं किया। वो 20% इंक्लूड है मेरे इसमें, दैट कम्स आउट टू बी 2,557। तो जो 13,789 में से 2,757 कम हो गए तो मुझे 11,032 रुपए पड़े। उसके बाद मैंने जो चीज़ें इंक्लूड की हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जीरो डेप इंक्लूड किया है। जैसे कि आपको पता है कि प्लास्टिक वगैरह का अगर डैमेज होता है तो 50% ही इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जीरो डेप में आपको पूरा का पूरा कंपनी पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स 110 रुपये जो मैंने इंक्लूड करा है। इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, अगर आपका कहीं गाड़ी खराब वगैरह हो जाती है, आपको कहीं स्टे करना पड़ जाता है, तो होटल और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा जो है वो भी कवर है। उसका प्रीमियम 110 रुपये है। उसके अलावा की रिप्लेसमेंट, अगर की वगैरह आपकी खराब हो जाती है तो 265 रुपये जो उसका है। और रोड असाइड असिस्टेंट का 116 रुपये। तो जो एड ऑन्स मेरे हुए हैं वो 7,201 रुपये के हुए हैं जो मैंने अदर देन दी ओन डैमेज लिया है। तो इट कम्स आउट टू बी 18,233 रुपीज एंड इसमें टैक्स लगा के मुझे 21,515 रुपीज का ये पूरा प्रीमियम पड़ा है गाइस। मैं आपको एक दोबारा बता देता हूँ कि ये मेरी हैरियर एक्सटी गाड़ी है और ये 2020 जनवरी का ये मॉडल है। और मैंने जो इस साल का जो इंश्योरेंस कराया है वो मैंने टाटा AIG से कराया है। पिछले साल का मेरा जो इंश्योरेंस था जो मेरे को शोरूम से होके आया था वो ICICI लोम्बार्ड से था। तो गाइज ये पूरा वीडियो था। एज फार एज सफेद हाथी कमेंट इज कंसर्न, मुझे तो नहीं लगता कि ये गाड़ी सफेद हाथी है, क्योंकि इसका इंश्योरेंस और इसका जो सर्विसिंग कॉस्ट है दैट इज एज नॉर्मल एज द अदर कार ऑफ दिस सेगमेंट इन द मार्केट, चाहे वो MG हेक्टर हो, चाहे वो जीप कंपास हो। Do let me know guys if you agree with me, or if you not agree with me. In any case, do comments below. I will surely reply to your comments and we can discuss this further. Okay, that's all from my side. Take care. Bye bye. Thank you very much for watching. Thanks a lot.